अम्माबाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानान गिरामी, यकीनन मैं सबसे पहले इस यूनिट के जमीयतुल उलमा इस्लाम नूरसर यूनिट के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिनकी कोशिशों से आज ये माशाल्लाह महफ़िल सजी है। और ये मामूल से हटकर मेरे देखने में प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जमीयतुल उलमा इस्लाम यूनिट पक्का काजी वाला, वहाँ के ज़िम्मेदारान नौजवानान ने एक कोशिश की, प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। आज ये नूरसर के यूनिट के ज़िम्मेदारान ने प्रोग्राम किया है। फिर मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयतुल उलमा इस्लाम पंजाब की सूबाई क़यादत का, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर बिरादर मुकर्रम हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब वो तशरीफ़ लाए, बिरादर मुकर्रम मौलाना कलीम लुधियानवी साहब चूँकि वो भी सूबाई रहनुमा हैं, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे हौसले बुलंद किए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला एक टीम वर्क है, इसमें सारे ही मेरे अहबाब स्टेज पे जितने भी तशरीफ़ फरमा हैं, कायम मकाम अमीर कारी फ़िदाउर रहमान शाकिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना तैयब महमूद साहब, इसी तरह कारी नासिर जमाल साहब, कारी अब्दुल माजिद साहब, कारी ताहिर मोहम्मद ताहिर आबिद साहब, ये सारी ये हमारी एक टीम है। इनकी अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें, गाए बगाए मेरा भी हौसला बढ़ाते रहते हैं। और तन्हा इंसान कुछ भी नहीं होता, यकीनी तौर पर अपनी टीम के साथ होता है। ये आज आपको 5, 10, 15 नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये आपको सैकड़ों में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। कभी होता था यहाँ हम ब्रेक लगाते थे, सिर्फ कारी ताहिर आबिद साहब हमें मिलते थे, अब मुबशर उस्मानी साहब, मौलाना नईम साहब, रमज़ान साकिब साहब, मैं कहता हूँ इतने बेशुमार नाम हैं, मैं नाम लेता जाऊँ वक्त पूरा हो जाए। करीब निहाल का यूनिट है, आगे आप जंड वाला यूनिट बना के आए हैं। जुम्मों की जो हमारी तरतीब है, 3-4 जगह होती हैं हमारे यूनिटों की, उसमें से हमें अपने साथियों के साथ मुशावरत करनी पड़ती है कि ये जुम्मा किसको दें। इंशाल्लाह आइंदा जो है पंचकोसी वहाँ जुम्मा है, उसके इर्द गिर्द हमने रोहाना, गिजाना, महार वाली, महबली, इन यूनिटों को हमने टारगेट किया हुआ है। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इस तहसील के 50 यूनिट मुकम्मल करने वाले हैं और उसमें इंशाल्लाह 50 के जो ज़िम्मेदारान हैं, सदर जनरल सेक्रेटरी, उनको हम बुला करके उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और उनकी तशहीर भी करेंगे। आप अहबाब के इल्म में होगा कि यहाँ एक थोड़ा ही अरसा पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ था इसी इदारा में, लेकिन उस वाक़े ने कारी ताहिर साहब, कारी ताहिर आबिद साहब को बता दिया कि जमात जमात होती है। इन्होंने जैसे ही उस वक़ूआ के बाद हमसे रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटे गुजरे थे, हमने न सिर्फ उन आदमियों के खिलाफ FIR करवाई और FIR करवाने के बाद भी कानूनी और लीगली तौर पर इतना घेरा तंग किया कि वो बंदा 18 या 20 दिन, कितने दिन, 26 दिन वो हवालात में बंद रहा। हालांकि कसूर को बहुत बड़ा को खुलासा ये कोई ऐसा मामला नहीं था, सिर्फ एक दरसगाह के तकद्दुस को उसने पामाल किया था। दरसगाह में आया था और वहीं से एक डंडा उठा करके उसने बस वो कोशिश की थी उस दरसगाह के तकद्दुस को खराब करने की। उस हमने अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मेरी पूरी तहसील की जमात ने पूरा भरपूर अंदाज से हमने थाने का भी रुख किया और इंतज़ामिया ने हमारा भरपूर साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र के साथ उसी इदारे के अंदर जो है जमीयतुल उलमा इस्लाम के नाम से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इदारों के प्रोग्राम होते हैं, मदारस के लोग अपनी कारगुजारी पेश करते हैं, अपने मदारस में प्रोग्राम करते हैं। हमारी दरसगाह से इतने बच्चों ने हिफ़्ज़ किया, ज़ाहिर है उनका हक भी बनता है। लेकिन इस नौइयत के प्रोग्राम कि जिसमें खालिसतन जमीयतुल उलमा इस्लाम की बात हो, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में भी और मदारस में भी अपनी इस टीम की बरकत से अब माहौल बनाने जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मस्जिद में जाकर के जुमा पढ़ाते हैं, वहाँ जमीयतुल उलमा इस्लाम का
नाम भी लेते हैं, उसका मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और उनकी इस वक्त जो मकाम व मर्तबा है वो भी बयान करते हैं। और कोई एक नमाजी भी खड़ा होके ये बात नहीं कर सकता कि भाई आप मस्जिद में क्या कर रहे हैं। बल्कि जहाँ हमने दावत व तबलीग, तालीम व ताल्लुम, जिहाद व क़िताल, तसव्वुफ़ व सलूक, ये 4 शोबे जो हैं इनकी बात करते हैं, वहाँ हमने 5वां जो है सियासत इस्लामिया को स्पेशल तौर पे बयान करते हैं। मेरे साथी जो जुम्मों में मेरे साथ जा आ रहे हैं उनको पता है, और उस पर बाकायदा हम जो है साथियों को आगाह करते हैं कि आज बड़े सादा मुसलमान, सादा लोग, एक दर्द दिल रखने वाला मुसलमान वो हमें कह रहा होता है कि मौलवी साहब आप बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन सियासत में ना आए यार, ये कोई अच्छा काम नहीं। वहाँ हम उनको बताते हैं कि आप दर्द दिल ज़रूर रखते हैं, आप आपसे मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन काश आप इल्म भी रखते होते। अब हम उनको बताते हैं कि कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबी खलफहु नबी फइन्नहु ला नबी बाद, कि बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो नबी भी थे और सियासत भी करते थे, और एक पैगंबर दुनिया से चला जाता, दूसरा पैगंबर उसकी जगह लेता, और फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चूंकि मैं आखिरी नबी हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया फबायहु ए अल खुलफा, बल्कि बाद उलमा ने लिखा ए अल उलमा, कि आने वाले वक्तों में कसीर तादाद में खुलफा भी आएंगे, आपने उनकी हाथों पर बैयत करनी है, उलमा आएंगे उनके हाथ मजबूत करने हैं। तो इंशाअल्लाह मैं इस स्टेज से अपनी इस टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई थोड़ी सी बात होती है ये सर जोड़ते हैं, जिससे मेरे भी हौसले बुलंद होते हैं, तमाम साथियों के हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।